और खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक बड़ा अपडेट आपको दे दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर रहे हैं रक्षा सचिव। देश की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर बातचीत जारी। एयरफोर्स चीफ और नेवी चीफ प्रधानमंत्री से इससे पहले कर चुके हैं मुलाकात। ये मुलाकात बताती है कि लगातार जिस तरह से पहलगाम हमले के बाद भारत एक पलटवार और अपनी इस हमले के खिलाफ अपनी रणनीति को पूरी तरीके से तैयार कर रहा है, उसमें ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीनों ही सेनाओं के प्रमुख से इससे पहले मुलाकात कर चुके हैं। आज ये मुलाकात रक्षा सचिव से हो रही है। सुधाकर हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। सुधाकर, संकेत बहुत साफ है, भारत पाकिस्तान पर कुछ ज्यादा बड़ा करने वाला है, क्या इस तरह के संकेत साफ दिखाई दे रहे हैं? देखिए ऋतु, आज जरूर देश एक बड़ी और प्रभावी कार्रवाई की उम्मीद कर रहा है और उम्मीद उस नेता से कर रहा है जिसने देश को ये दिखाया है कि इस तरह के अगर कभी मसले आते हैं तो देश एक प्रभावी और निर्णायक कार्रवाई करने में सक्षम है। अगर आतंक की कोई वारदात होती है तो आतंक का बदला लेने में देश सक्षम है। तो इस तरह के एक नेता से वो देश उम्मीद कर रहा है। जरूर आज की बैठक को भी मुझे जरूर लगता है कि जो देश में पहलगाम को लेकर उसी कंटेक्स्ट में देखा जाना चाहिए। हम जानते हैं कि जो ऑपरेशनल बातें हैं वो जरूर सेनाएं देखती हैं, तीनों सेनाएं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीनियर देखते हैं, लेकिन जब उससे जुड़े उनको एक तरह से पूरा एक सपोर्ट सिस्टम मुहैया कराने की बात है तो रक्षा मंत्रालय का डिफेंस मिनिस्ट्री का महत्व काफी बड़ा हो जाता है। विशु, आप देखिए पीएम मोदी जिस तरह से सऊदी अरब का दौरा छोड़कर आए थे, उन्होंने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक बुलाई थी। उसके बाद अलग से उन्होंने जो तीनों सेनाओं के प्रमुख हैं, सीडीएस है, उनके साथ मीटिंग की थी। उसके बाद वो लगातार एक एक करके अपनी जानकारी दी ऋतु, चाहे सेना प्रमुख हो, वायु सेना प्रमुख हो, जो हमारे नेवी के प्रमुख हो, उनके साथ रक्षा मंत्री हो, गृह मंत्री हो, उनके साथ अलग अलग बैठकें कर रहे हैं। तो एक जो पूरा सेंस है, तो आपको याद होगा जब सेना प्रमुखों के साथ पीएम मोदी की मीटिंग हुई थी तो सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आई थी कि उन्होंने न सिर्फ जो सेना की जो पेशेवर क्षमता है उसमें भरोसा जताया था, इस सिचुएशन को हैंडल करने की जो क्षमता उसमें भरोसा जताया था, बल्कि एक तरह से फ्री हैंड उनको दिया था। तो मुझे जरूर लगता है कि जो पूरी स्थिति को लेकर अभी इस बैठक में रक्षा सचिव है उनको प्रधानमंत्री मोदी को ब्रीफ कर रहे होंगे। आपने देखा होगा कि लगातार सीमाओं पर जो अनप्रोवोक्ड फायरिंग, उकसाने वाली कार्रवाई हो रही है, जिसका भारत की सेना उचित जवाब दे रही है। एक बड़ा काउंटर टेरर ऑपरेशन जम्मू कश्मीर में इस वक्त चल रहा है। उन तमाम मसलों पर भी वो ब्रीफ कर रहे होंगे। तो ब्रीफ इस बात को भी लेकर कर रहे होंगे कि हमारी सेनाएं की तरफ से जो ब्रीफिंग हुई थी उसको लेकर क्या कुछ आगे करने की जरूरत है। उस लिहाज से ऋतु, आप कह सकती हैं, आप जो अनुमान लगा रही हैं, एक बहुत बड़ी बैठक हो सकती है। जी सुधाकर, हम देख रहे हैं 22 तारीख के पहलगाम हमले के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत साफ ये कहा कि जिन लोगों ने इसे अंजाम दिया है उसके खिलाफ उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाएगा, यानी कि संदेश बहुत साफ है। इसके बाद से हम कई मोर्चों पर देख रहे हैं। अगर हम घरेलू मोर्चे पर देखें तो किस तरह से जम्मू कश्मीर के बीच लगातार सर्च ऑपरेशंस जारी हैं और ये सर्च ऑपरेशंस उस दौरान भी जारी हैं जब हम देख रहे हैं 11वें दिन तक सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से लगातार हो रहा है। वहीं दूसरे मोर्चे पर अगर रणनीतिक तौर पर हम देखें तो आर्थिक शिकंजा कसने के तमाम ऐसे कड़े और बड़े कदम भारत ने उठाए हैं। इस बीच रक्षा सचिव का मिलना, इससे पहले हम देख चुके हैं कि तीनों सेना के प्रमुख की मुलाकात हो चुकी है, कई बैठकों के दौर हो चुके हैं। ऐसे में इसे अहम माना जा रहा है पहलगाम के हमले के जवाब के लिहाज से भी, और भारत किस तरह से अपनी रणनीतियों को और मजबूत करने जा रहा है, चाहे वो पाकिस्तान के खिलाफ हो, आतंकवादियों के खिलाफ हो, आतंकवाद के खिलाफ हो। बिल्कुल, देखिए ऋतु, और इस कंटेक्स्ट में हम देखिए सिंधु जल समझौते को रद्द करने की जो पहल भारत ने की थी। देखिए आतंक की कई घटनाएं इससे पहले अतीत में हुई है। जम्मू कश्मीर में 30,000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। एक वो दौर भी था, लेकिन कभी कोई पानी रोका नहीं गया। तो एक अभूतपूर्व अनप्रेसिडेंटेड स्टेप आप देख सकते हैं हर मोर्चे पर।
चाहे राजनयिक मोर्चा हो, आर्थिक मोर्चा हो, सैन्य मोर्चा हो, आतंक के खिलाफ कार्रवाई का मोर्चा हो, हर मोर्चे पर एक अभूतपूर्व कार्रवाई अभी इस वक्त देखने को मिल रही है। काउंटर टेरर ऑपरेशन की बात की जाए, हम जानते हैं कि 1000 से ज्यादा ओवरग्राउंड वर्कर जो कभी न कभी आतंकियों के खैरख्वाह बन रहे थे, मदद कर रहे थे, उनकी पहचान की गई है। हम देख रहे हैं कि किस तरह से आतंकियों के घरों को उड़ाया जा रहा है। तो ये अभूतपूर्व कार्रवाइयां इससे पहले नहीं हुई थी। लेकिन जो लोग पीएम मोदी को करीब से जानते हैं, ऋतु, आपने भी उनको देखा है, उनके निर्णायक फैसलों को देखा है। जी सुधाकर, मुझे जरूर लगता है कि वो सब एक बहुत छोटी सी कड़िया है। जो एक बड़ा है, जो एक कड़ा है, जो एक निर्णायक कार्रवाई है, वो उसका इंतजार जरूर देश को है। और निश्चित तौर पर वो एक नीजर तरह का रिएक्शन नहीं होगा। वो एक तरह से स्वाभाविक कार्रवाई होगी, निर्णायक कार्रवाई होगी, ताकि उसकी नजीर दुनिया भर में बन सके और कोई इस तरह की हिमाकत दोबारा ना कर सके। ऋतु, बिल्कुल सुधाकर, भारत की पूरी कोशिश है कि आर्थिक, रणनीतिक, कूटनीतिक मोर्चे पर पाकिस्तान को अलग थलग किया जाए और इसका लगातार भारत प्रयास कर रहा है, जिसमें दुनिया की तरफ से भी भारत को बड़ा समर्थन मिला है। हम